हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास की बात करें तो संविधान सभा नामक टॉपिक जो है इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इस पे चर्चा करने वाले एकदम डिटेल से। साथ ही उसके बाद जो है इस पे आधारित जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या इससे आधारित जो भी एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आज का क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पहले हम सब्जेक्टिव के तौर पे अच्छे तरीके से समझेंगे इस टॉपिक को, संविधान सभा नामक टॉपिक को, फिर इस पे आधारित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखें अच्छे तरीके से। तो बिहार विधानसभा सचिवालय का अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से तो आप लोग के लिए एक खास होने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो देखिए संविधान सभा क्या है, नहीं है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान सभा का क्यों ज़रूरत पड़ा था, देश को किस लिए पड़ा था, इसने क्या किया था, देश में इनका योगदान क्या रहा था, सभी कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी कुछ देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए भारत में जो है जब भारत आज़ाद हो गया था या आज़ाद होने के कगार पे था, तो उससे पहले ही जो है भारत में संविधान का मांग होना शुरू हो गया था। यानी कि भारत में जो एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए एक संविधान होना चाहिए, तो वो संविधान का मांग करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले की बात करें तो संविधान की मांग जो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करें तो 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने ये इच्छा जाहिर किया था कि भारतीय संविधान का निर्माण तो होना चाहिए, लेकिन वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। यानी कि भारतीय का जो इच्छा है, भारत की जनता का जो इच्छा है उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद 1938 ईस्वी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यानी कि वयस्क मताधिकार के अधिकार पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, वयस्क का तात्पर्य यहाँ पे ये हो गया कि 18 वर्ष के उम्र से जो अधिक व्यक्ति है उनका इस पे मतदान होना चाहिए, फिर उसके द्वारा जो है एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये सब बातें जो है किया गया था संविधान निर्माण को लेकर। ये सब बातें कहा गया था अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग महापुरुष के द्वारा। इसके बाद जो है निकल के सामने आई अंततः कि भारत के लिए जो है एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अब ये बात आ जाती है कि संविधान का निर्माण तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, ये सारी प्रक्रिया क्या होगा, इसके लिए कौन सा समिति गठन किया जाएगा, सारा कुछ ये बात सामने निकल के आती है। उसके बाद जो है संविधान के निर्माण को लेकर जो है एक कैबिनेट मिशन योजना का जो है बैठक होता है। और कैबिनेट मिशन योजना का जो है इसी के तहत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अगर आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है किस योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना का। और 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आगमन होता है। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना जो है एक योजना बनाया गया था ताकि जिसके तहत वो निर्णय लेंगे किस आधार पे जो है संविधान का निर्माण होगा, कैसे कैसे होगा, सारा कुछ जो है निर्णय लिया जाता। तो एक समिति का निर्माण किया गया था, एक योजना का निर्माण किया गया था जिसका नाम कैबिनेट मिशन योजना था। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत में आगमन हुआ था। और इसमें टोटल 3 सदस्य था। अगर हम 3 सदस्य की बात करें तो एक थे सर स्टेफस क्रिप्स जो कि वाणिज्य विभाग का प्रधान था। एक था एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना प्रधान था। और एक पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव था। अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है, अगर आपसे ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता किसने किया था या अध्यक्ष कौन थे, तो पेंथिक लॉरेंस थे। ये भी बात आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष पूछेगा या अध्यक्षता किसने किया था, पेंथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव के पद पे थे। और इसमें 3 सदस्य जो थे, एक सर स्टेफस क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान, एक एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रधान, एक पेंथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव के पद पे थे। ये 3 सदस्य मिलके जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कुछ प्रक्रिया जो है, कुछ नियम
प्रावधान किया गया ताकि जिसके तहत जो है संविधान का गठन हो सके, संविधान का निर्माण हो सके। उसके लिए जो है सबसे पहली बात जो है कैबिनेट मिशन योजना ने ये बात कहा कि भारतीय संविधान का अगर निर्माण करना है तो उसके लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब संविधान सभा का गठन होगा तो फिर संविधान सभा जो है धीरे धीरे जो है अच्छे तरीके से संविधान का निर्माण करेंगे। और बात हकीकत भी था, होना भी चाहिए था। देखिए, अगर संविधान का निर्माण करना था तो प्रॉपर कोई एक व्यक्ति संविधान का निर्माण नहीं कर सकता था, उसके लिए एक समिति का निर्माण करना था, एक सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। और उसके बाद ये बात कहा कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे जो है संविधान सभा में एक सदस्य शामिल होंगे। यानी कि जितना जनसंख्या है भारत में तो प्रॉपर रूप से 10 लाख की आबादी पे, यहाँ पे ये बात क्या है, 10 लाख की आबादी पे जो है एक व्यक्ति, 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो शिक्षित रहेगा, जो अच्छा खासा जानकार रहेगा, एक व्यक्ति को चुना जाएगा और उसके बाद जो है उसको संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। और संविधान सभा में इस तरह से 10 लाख की आबादी पे चुना जाएगा एक एक व्यक्ति को, और जितना सदस्य हो जाएगा फिर उसके बाद जो वो संविधान का निर्माण करेगा, ये बात कहा गया था। तो उसके बाद जो है फिर 10 लाख की आबादी पे चुनना शुरू हो गया और चुन कर एक व्यक्ति, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति चुनकर संविधान सभा में आना शुरू हो गया। और इसी के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किया गया था। जब 10 लाख की आबादी पे चुन कर जो सदस्य को शामिल किया गया तो टोटल 389 सदस्य निर्धारित किया गया। अगर बात करें 389 सदस्य में तो 296 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 जो है देसी रियासत से थे। यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि ब्रिटिश प्रांत क्या था। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है हमारा देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, गुलाम था ब्रिटिश। तो वहाँ पे जो है जो क्षेत्र को ब्रिटिश जीत चुका था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, यानी कि जिस पे ब्रिटिश का अधिकार था। प्रांत का मतलब पहले राज को जो है पहले प्रांत कहा जाता था। तो एक छोटा सा एरिया होता था जो राज्य जो है ब्रिटिश के अधीन था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और कुछ राज्य ऐसे था जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं था, ब्रिटिश के अधीन नहीं था, वहाँ पे राजा महाराजा जो है शासन करते थे छोटे छोटे, तो उसी को देसी रियासत कहा गया। तो 296 ब्रिटिश प्रांत से शामिल हुआ और 93 जो है देसी रियासत से शामिल हुआ था। और आप दोनों को जो है इंक्लूड कीजिएगा तो आपको जो 389 सदस्य हो जाएगा। तो 389 सदस्य जो है निर्धारित किया गया था। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब इतना कुछ निर्धारित किया गया तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद जो है सारा कुछ हो गया, सब निर्धारित किया गया। उसके बाद चुनाव हुआ तो 296 सदस्य के लिए एक निर्वाचन हुआ, यानी कि चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिला था और मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य पार्टी जो छोटे मोटे पार्टी थे उनको 15 सीट प्राप्त हुआ था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गया था 289 की बात, 296 सदस्य की बात। 296 सदस्य के लिए जो निर्वाचन हुआ था उसमें 208 सीट मिला था कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टी को 15। लेकिन जो 93 देसी रियासत बच गया, 93 देसी रियासत का जो है चुनाव नहीं हुआ था। 93 देसी रियासत को राजा महाराजाओं के द्वारा जो है मनोनीत किया गया था, यानी कि अपने मन से जो है मान लिया गया था, अपने मन से चुना गया था। उसके बाद सारा कुछ प्रक्रिया हो गया, चुनाव सब सारा कुछ हो गया तो निर्णय सामने आया। तो निर्णय में जो है उसके बाद बैठक बुलाया गया। टोटल जो है जब बैठक बुलाया गया तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है दिल्ली में, संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में किया गया और 9 दिसंबर 1946 को किया गया। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बीपीएससी से लेकर बिहार से रिलेटेड सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी में 3 से 4 बार पूछा गया, बिहार दरोगा में पूछा गया है और आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो क्या पूछा गया, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक में कुल जो है 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। कितने, 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। आपसे पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, तो 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। और इसी बैठक के दौरान देखिए, बैठक तो हो गया था लेकिन तुरंत जो है चुनाव नहीं हुआ था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था, उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया,
यानी कि जितने भी थे इनका जो है निर्णय नहीं हो पाया था, तो अस्थायी तौर पे जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आपसे ये बात पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना था, वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे बना था, यानी कुछ समय के लिए बना था। उसके बाद जो ये तो 9 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद जस्ट दो दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से मनोनीत कर लिया, यानी कि मान लिया सर्वसहमति से 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे। तो आपसे ये पूछेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा में फिर 2 उपाध्यक्ष चुने गए। तो 2 उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। आपसे ये पूछेगा संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? तो 2। कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. अयंगर। स्वाभाविक सी बात है, देखिए संविधान निर्माण करना था और संविधान सभा का सारा कुछ गठन हो गया, तो एक अध्यक्ष तो होना चाहिए, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संवैधानिक सलाहकार, ये सारा कुछ। तो वो सब कौन कौन थे यहाँ वो देखते हैं। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. अयंगर थे और संवैधानिक सलाहकार जो है बी.एन. रॉय थे। कौन थे? बी.एन. रॉय थे। और संविधान के सुलेखक जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान के जो है सुलेखक कौन थे, यानी कि लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एल.एन. मुखर्जी थे। ये सब सारा कुछ जो है निर्धारित किया गया, सभी को एक तरह से कहिए कि सबको एक तरह से पोस्ट दिया गया, ये जो है इस पद दिया गया सभी को, ये पद पे ये रहेगा, ये पद पे ये रहेगा, और उसके बाद जो सारा कुछ जो है निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत के लिए संविधान तैयार किया जाएगा। जब सारा कुछ हो गया, सभी कुछ निर्णय हो गया, सब कुछ प्रॉपर रूप से चलने लगा, तो 22 जनवरी 1947 को निकलकर ये आया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा जो है ये बात कहा कि भारत के लिए जो है एक संविधान तैयार होना चाहिए और तैयार किया जाएगा। जब फिर संविधान का तैयार होना शुरू हो गया, तो 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया। तो आपसे ये बात कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है संविधान सभा ने किसे अपनाया? तिरंगा को। और पूछेगा कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। आपसे ये पूछेगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा के फिर द्वितीय बैठक इसी तरह से बैठक हुआ, और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसमें 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। देखिए अंतिम बैठक की बात करें, अंतिम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, ये बात आपको याद रखना, 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। और कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, जिसने यानी कि 284 सदस्य जो उपस्थित हुआ था, उन्होंने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान पे कितने सदस्य जो है सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य। कितने? 284 सदस्य हस्ताक्षर किया था, यानी कि सिग्नेचर किया था। और कब? 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य उपस्थित थे। और पूछे कितने सदस्य उपस्थित थे जब संविधान लिखा रहा था? उस सभा में 299 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि लिखने में 299 सदस्य थे और सिग्नेचर जो है 284 सदस्य का हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है। और ये सभी घटना जो है आपका अंतिम बैठक के दौरान हो रहा है। और अंतिम बैठक में जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, उसी के दौरान जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था। उसके बाद राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये सब स्वीकार किया गया था, अंतिम बैठक के दौरान जो है किया गया था 24 जनवरी। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक, ये बात एक पूछेगा। दूसरी बात उसके बाद ये बात आपसे पूछेगा कि बताइए कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के दौरान। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी स्वीकार किया गया था। उसके बाद बात करें
तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कब? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माता ने 60 देश के संविधान को पढ़ा था और टोटल बात करें तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। तो आपसे जो है ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और 60 देश के संविधान को पहले पढ़ा। देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कहीं भी नॉलेज लेते, कोई भी काम करते, तो पहले जो है उससे आधारित सभी कुछ को पढ़ते हैं। तो वही बात जो है संविधान निर्माता ने भी किया था कि 60 देश के संविधान को पढ़ा और जिस संविधान से जो कुछ अच्छा लगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो कुछ अच्छा लगा, बस उसको जो अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया, और जो कुछ खराब लगा उसको छोड़ दिया। और होना भी चाहिए, आप लोग को भी अपने ज़िंदगी में यही कुछ करना चाहिए कि दूसरे को देख के अगर दूसरे में जो अच्छा गुण है वो आप अपने में जो है शामिल कर लीजिए और जो बेकार चीज़ें हैं उसे आप छोड़ दीजिए। तो वही काम संविधान निर्माता ने किया था। तो 60 देश के संविधान को पढ़ा था। और बात करें खर्चा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना रहता था, फिर दूसरे देश गया, तीसरे देश गया, बहुत मैनेजमेंट सारा कुछ। तो टोटल खर्चा जो 64 लाख रुपया खर्च किया गया था। अब बात करते हैं, ये तो सारा कुछ हो गया था। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण भी कर दिया था, राष्ट्रगण के रूप में सारा कुछ हो गया था प्रॉपर ढंग से। कहते हैं ना कि विपत्ति तो सबके ज़िंदगी में एक बार आती ही है, तो उसी तरह से जो है यहाँ भी वही बात देखने को मिला था। अगर एक दिन अच्छा है तो वो ज़्यादा समय के लिए अच्छा नहीं है, कुछ समय के लिए है। फिर आपके पास अगर दुख भी आता है तो दुख भी कुछ समय के लिए ही आता है, वो भी टल जाता है कुछ समय के बाद। तो यही मोड़ आया फिर संविधान सभा में, जो है एक मोड़ आया दुखद घड़ी का। क्या हुआ? सारा कुछ हो गया, ये तो हुआ था, ये सारा कुछ जो है संविधान बन गया था आज़ादी से पहले, यानी कि आज़ादी के समय में सारा कुछ हो गया था। लेकिन जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय एक घटना भी घटी थी, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। और जब ये बन रहा था संविधान सभा, उस समय पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान के लिए भी ये सारा कुछ बना था। उसके बाद जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा देश अलग हो गया। तो फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर से जो है इनका पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रॉपर रूप से दोनों के लिए था। अब जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होना चाहिए। तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, फिर से जो है गठन किया गया। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत संविधान सभा में 299 सदस्य निर्धारित किए गए और 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देसी रियासत से थे आज़ादी के बाद, पुनर्गठन के बाद। और ब्रिटिश प्रांत में सबसे ज़्यादा सदस्य जो है संयुक्त प्रांत से थे 55 सदस्य, उसके बाद मद्रास से 49 और बिहार से 36 सदस्य शामिल हुए थे। आपसे पूछेगा संविधान सभा का पुनर्गठन के समय बिहार से कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो बिहार से 36 सदस्य शामिल हुए थे। देखिए बिहार से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार रिलेटेड एग्जाम में जो है बिहार जी के पूछा जाता है। तो पूछेगा संविधान सभा में जो विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, अलग अलग धर्म के लोग शामिल हुए थे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए हिंदू से कितने सदस्य शामिल थे? 163, मुस्लिम से 80, एससी से 31, एसटी से 6 सदस्य, ईसाई से भी 6, सिख से 4 और पारसी से 3, आंग्ल भारतीय से 3। ये तो याद रखना ही है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा, इनमें से किस प्रतिनिधि यानी इनमें से किस समुदाय ने संविधान सभा में बराबर संख्या में भाग लिया था? तो ईसाई और एसटी और ईसाई, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों से 6-6 सदस्य भाग लिए थे। उसके बाद या तो अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहा तो ऑप्शन में आपका रहेगा पारसी या आंग्ल भारतीय, क्योंकि ये दोनों से भी 3-3 सदस्य भाग लिए थे। उसके बाद सब कुछ हो गया तो संविधान जो है संविधान जो जब बना तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। आपसे पूछेगा संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्या कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो फिर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए
कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। उसके बाद बात करें 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद जो है 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, ये सब लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है कब लागू हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1949 ईस्वी में। यहाँ पे आप लोग जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं, आपके दिमाग में ये आता है कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो फिर 1949 कैसे होगा। लेकिन ये नागरिकता संबंधी प्रावधान पूछा, और ये सभी अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। और जब हम नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल्स पढ़ेंगे ये अनुच्छेद में क्या क्या सब प्रावधान किया गया है। तो ये सब अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, यानी कि 1949 में ही नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो गया था। और बात करें संविधान को लेकर, संविधान सभा में कुल 3 वाचन भी हुए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें तो संविधान सभा जो है संविधान के निर्माण को लेकर कुछ समिति बनाया था, तो जिसमें 8 बड़ी समिति का निर्माण किया गया था। कितना? 8 बड़ी समिति का निर्माण किया गया था, और कुछ छोटी समिति का निर्माण किया गया था संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर, ताकि प्रॉपर रूप से जो है संविधान का निर्माण अच्छे तरीके से हो पाए। तो वो जो है 8 समितियों को पढ़ते हैं, 8 बड़ी समिति को, और उसके अध्यक्ष कौन थे उनको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो वो 8 बड़ी समिति जो था, 8 बड़ी समिति जो था उसमें एक था संघ शक्ति समिति। कौन? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरा जो है, दूसरा आपका संघीय संविधान समिति था, जिनके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा जो है राज्यों से समझौता करने वाली समिति था, जिनका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और चौथा जो है प्रांतीय संविधान समिति था, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल थे। देखिए, एक व्यक्ति जो है एक से अधिक समिति का अध्यक्ष हो सकता था, तो इसलिए संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों समझौता करने वाले समिति, ये तीनों का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। ये दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके बाद बात करें तो ये जो है फिर उप समिति भी था इसमें, मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और एक था अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, जिनके अध्यक्ष जो है एससी मुखर्जी थे। उसके बाद जो है 6 नंबर में प्रक्रिया नियम समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, 8 बड़ी समिति था, और इसी समिति के अंतर्गत ये मूल अधिकार उप समिति था और अल्पसंख्यक उप समिति था। आपसे अगर उप समिति पूछेगा तो देखिए, मूल अधिकार उप समिति पूछेगा तो जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति पूछेगा तो एससी मुखर्जी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपसे अगर ये पूछ देगा कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर परामर्श समिति पूछेगा, कौन सा? परामर्श समिति, तो सरदार पटेल हो जाएगा। लेकिन उप समिति मूल अधिकार का अलग था जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक का उप समिति अलग था एससी मुखर्जी। इनको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो निकल के आया वो प्रारूप समिति निकल के आया। प्रारूप समिति की जो बात करें तो देखिए, प्रारूप समिति जो है संविधान निर्माण करने वाली समितियां में सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था। इसमें टोटल 7 सदस्य था। कितना? प्रारूप समिति में पूछा कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद जो है एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी, ये सब जो है 7 अध्यक्ष थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपसे ये पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। ये सब यही 3 बात जो है मुख्य रूप से पूछा जाता है। ये तो था बड़ी समिति। अब उसके बाद हम कुछ छोटी समिति के बारे में पढ़ते हैं।
कुछ छोटी समिति जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक था झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। ये जो है कुछ छोटी समिति था, इनको भी आपको याद रखना था और इनके अध्यक्ष पूछा जाता है। तो यहाँ जो है आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद जो है सारा कुछ जो है इससे बच गया अब ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इसी क्लास में पढ़ेंगे तो आपका क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। तो अगर ये सारा कुछ को आप एक बार पढ़िएगा, PDF ये वाला अगर आप सब्जेक्टिव PDF चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे ये सारा कुछ PDF मिल जाएगा। रही बात आप लेके एग्जाम के लिए जो है 3000 क्वेश्चन का, 3000 GK का सिर्फ क्वेश्चन है, GK GS का जो है 3000 क्वेश्चन का जो है तैयार किया गया है, जिसमें बिहार स्पेशल 500 है, स्टैटिस्टिक्स GK का 500 क्वेश्चन है। उसके बाद सभी विषय का अलग अलग करके जो है सारा कुछ जो है 3000 क्वेश्चन का GK तैयार किया गया आपके एग्जाम के लिए, बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद के सभी पोस्ट के लिए। तो अगर आप ये वाला PDF चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, उस पर मैसेज कीजिए। बहुत ही कम फी में जो है आपको ये वाला 3000 क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। रही बात ये सब्जेक्टिव वाला जो आपने अभी पढ़ा है, अगर ये वाला PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छा लगा, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।